गाजीपुर पहुंचे राजभर ने कहा है कि भारत जो भी प्रयास कर रहा है उससे आतंकवाद खत्म होगा और आप सबको समर्थन करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है राजभर ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर निशाना साधा है जातिगत जनगणना को लेकर। उन्होंने कहा है जब इनकी सत्ता थी तब इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई, और जब इनकी सत्ता खत्म हो गई है तो जातिगत जनगणना करना चाहते हैं। हम तो बहुत पहले से चाहते थे। और क्या कहा है राजभर ने, तो आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। इजराइल और हमास में जंग जारी है और पिछले कई दिनों से गोलाबारी भी हो रही है। इसको लेकर विश्व स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध जहां कई देश खड़े हो गए हैं, वहीं भारत भी आतंकवाद से काफी दिनों से पीड़ित रहा है। गाजीपुर के दौरे पर आए ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि भारत की तरफ से जो प्रयास हो रहा है, पूरे दुनिया में आतंकवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी चपेट में पूरी दुनिया है। अगर उसको खत्म करने के लिए कोई अभियान चला रहे हैं तो उसका समर्थन करना चाहिए। जिस परिवार का लड़का आतंकवादियों की भीड़ में चढ़ जाता है और उसकी लाश जब परिवार के दरवाजे पर आती है तो उससे पूछिए कि उस पर क्या बीतती है। भारत की तरफ से जो प्रयास हो रहा है कि पूरे दुनिया में आतंकवाद खत्म होना चाहिए, भारत ही नहीं पूरा दुनिया उसकी चपेट में, तो उसको खत्म करने के लिए अगर कोई अभियान चला रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए। जब जिस परिवार का लड़का आतंकवादियों की भीड़ चढ़ जाता है, जब उसकी लाश उसके दरवाजे आती है, तब उससे पूछो कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती पर अखिलेश यादव के द्वारा इन लोगों की तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है, जिस पर उन्होंने बोलते हुए कहा है कि जहां पर लड़ाई लड़नी है वहां पर तो नहीं बोल पाते हैं। जब सदन चल रहा था तब वहां पर आवाज नहीं उठाई, वहां पर अगर बोलते तो मजबूती रहती, बाहर बोलने से क्या होगा। सुबह सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास इन सब के अलावा अब कोई काम नहीं रह गया है, घूम घूम कर सिर्फ आंदोलन करें। जहां लड़ाई लड़नी है वहां तो नहीं बोल पाते हैं। जब सदन चल रहा था तो सदन में तो आवाज नहीं उठ पाई। प्रतिपक्ष के नेता हैं, वहां अगर बोलते तो मजबूती रहती ना, बाहर बोलने से क्या है। अब उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, वो अब घूम घूम के खाली आंदोलन करें। वहीं जब उनसे पूछा गया जातिगत जनगणना जो बिहार सरकार ने कराया है और उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग उठ रही है, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए हम 20 साल से चिल्ला रहे हैं। हमने जब इसके लिए आवाज उठाई थी, ये आवाज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती और सोनिया गांधी के कानों तक गई थी। आज इसके लिए जो लोग भी चिल्ला रहे हैं उनसे पूछो कि वो इसके लिए आज क्यों चिल्ला रहे हैं। जब तुम लोग सत्ता में थे तो क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर 10 साल पर जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार और 40 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तब इन लोगों ने क्यों नहीं किया। हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं। हम 20 साल से चिल्ला रहे हैं। हमने जब आवाज उठाई, हमारे नेताओं ने मिलकर जब आवाज उठाई, ये आवाज अखिलेश जी को भी कान में गई, राहुल जी के भी कान में गई, मायावती जी के भी कान में गई। आज जो लोग भी चिल्ला रहे हैं उनसे ईमानदारी से पूछो कि आज क्यों चिल्ला रहे हो। 20 साल पहले से भारतीय समाज पार्टी की सेना, भारतीय समाज पार्टी के लोग 20 साल चिल्ला रहे थे। जब तुम सत्ता में थे तो तूने क्यों नहीं किया। हर 10 साल पे जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार और 40 साल कांग्रेस की सरकार, क्यों नहीं किया इन लोगों ने। क्या कारण था। ये नहीं चाहते थे। बयान सुनिए। इन लोगों का बयान था कि हम लोग जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए जातिवाद जनगणना नहीं चाहते। साल 2011 में जब जातिवाद जनगणना हुई थी और सामने करने की बात लोकसभा में आई थी, तब राहुल गांधी ने उसे पेपर को लोकसभा में फाड़ा था। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी थे, उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी थे, मायावती का भी समर्थन था। आप लोग जब सत्ता में रहोगे तो काम नहीं करोगे और अधिकारियों से भी काम नहीं करने दोगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।